गुजारे। उससे ज्यादा कामयाब कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती है जो जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर जाए। उससे बेहतर जिंदगी नहीं। मैं अक्सर कहता फिरता हूँ कि ये 4 दिन की जिंदगी है। कामयाब वही है जो हुजूर से प्यार करता है, वही कामयाब है जो हुजूर से प्यार करता है। यूं तो कटनी है, सभी की कट जाएगी। जो लोगों की मेंढे काटते रहे उनकी भी कट गई, जो लोगों की खड़ी खेती काटते रहे उनकी भी कट गई, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किए उनकी भी कट गई, जिन्होंने जुल्म सहे उनकी भी कटी है, जिनकी जमीनें छिनी है उनकी भी कटी है, जिन्होंने लोगों के ताने सुने हैं उनकी भी कटी है। यार जब कट ही जानी है तो ऐसी क्यों ना काट के जाए, जनाजा हमारा हो, जबान लोगों की हो, निस्बत मदीने वाले की बयान होने लग जाए, फिर ऐसी काट के जाना चाहिए। और फिर हुजूर का इश्क है ना, ये इश्क हुजूर का है, किसी अरे गैरे की चौखट की तो बात नहीं जो तुम्हें कहीं भी ले जाके डालने की बात कोई कर रहा हो। हुजूर से मोहब्बत करो। इनसे मोहब्बत अगर होगी तुम्हारी जबान में तासीर होगी, तुम्हारे हाथ में तासीर होगी, तुम्हारी नजर में तासीर होगी। अगर उनसे प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए सच्चा प्यार मेरे हुजूर का, सच्चा प्यार मेरे हुजूर का है। खुद बताइए, जितने पक्के पक्के यार हो आप छाट ले, पक्के दोस्त मत छाटो, जहन में सोचो। मैं कहने लगा जो आपके दोस्त हो उनको जहन में रखो, बताओ कहां तक काम आएंगे हैं? पाक बड़ा CNG पे जाके आप होटल के आगे फोन करें, आपके 5 यार हो, 5 पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त ने बुलाया, होटल में खड़ा जी, पहुंच जाएंगे। पैसे आपके पास खत्म हो जाए, फोन कर दें, पैसे नहीं है, हो सकता आप 5 वहां भी पहुंच जाए। आप अकेले बैठे हो, दिल नहीं लग रहा, फिर फोन करें आप, हो सकता है 5 वहां भी पहुंच जाए। आपको दर्द हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हॉस्पिटल में आप हो सकता है वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी दोस्त का इंतकाल हो जाए और फिर उसके 5 दोस्तों को बुलाइए और कहिए इसके कपड़े उतारो, फिर मुझे बताइए कितने दोस्त कपड़े उतारने आएंगे इसके। जो तेरे गले में हाथ डाल के चलने वाले थे ना, वो आज तुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तेरे बदन से डर लगता हूं, तुझे छूने तैयार नहीं। जिनकी यारी पे फख्र था आज वो तेरे बदन के कपड़े नहीं उतार सकते। अगर कोई पक्का दिल करके उतार भी दे तो उससे कहना जरा गुस्ल भी दे, फिर मुझे बताना वो तेरे बदन को हाथ लगाएगा कि नहीं। आज दुनिया में यारों की, दोस्तों की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन नहलाने वाले नजर नहीं आते जी, नहलाने वाले नजर नहीं आते। बुलाया जाता, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा। और यार यहाँ तक अगर हो भी गया तो फिर कब्र में उतारने तैयार नहीं, क्योंकि कोई पैर पकड़ लेगा मुर्दा, हाथ पकड़ लेगा कि निकलने नहीं देगा। और जिन्हें तू दोस्त कहता रहा वो तुझे आज हाथ लगाने तैयार नहीं। जो रात दिन तेरे सीने से सीना लगा के खड़े रहे, आज वो तेरा चेहरा छूने तक तैयार नहीं है, तुझे कब्र में उतारने तक के लिए तैयार नहीं है। किनकी यारी के लिए तूने मुस्तफा से रिश्ता तोड़ा, किनकी दोस्ती के लिए तूने खुदा से रिश्ता तोड़ा है। जरा मुझे भी तो समझा, जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा है तो न तुझे उतारने के लिए कोई अपना आया है, न कोई करीबी आया है। का कौन उतारेगा? का फला प्रधान उतारेंगे, फला पंच उतारेंगे, ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी उतारेंगे। क्यों? आज इनकी जिम्मेदारी रह गई। तू कहां गया था? तू क्यों नहीं उतार सकता? चल उतार दिया कब्र में। मुझे बता तो सही, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे, जो कहते थे साथ खाएंगे साथ पिएंगे, तेरे बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे बता जब मिट्टी डालने की बारी आई है तो वही 5 खड़े होके कहते हैं कि नहीं, यहाँ भी मिट्टी डालो, अभी मिट्टी कम रह गई है, इधर सुराख रह गया है। सारे सुराख तलाश कर करके बंद किए जा रहे हैं। जिनकी यारी पे तुझे नाज था उन्होंने एक एक सुराख देख के बंद कर दिया ताकि कोई सुराख कब्र में बाकी न रह जाए। और उसके बाद जब मिट्टी पड़ी है, फातहा का इंतजार कौन करता है साहिब? यहाँ तो बिरयानी की तरफ दौड़ने लगते हैं लोग, प्लेटों के लिए लड़ जाते हैं लोग, कहते नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है, बिरयानी ठंडी हो रही है, लोगों को खाना खिलाना है। और मुझे बता तो सही, किसे छोड़ के जा रहा है? जो रातों में तेरे लिए उठ के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरी आवाज पे छलांग लगा के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरे लिए तड़पता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो यार कहते अब हमारा काम नहीं है, यहाँ तक हमारा काम था। अब मुझे बता तो सही, यहाँ तक यार का काम था, आगे काम कौन चलाएगा?
जहाँ छोड़ के जा रहे हो वो तो अंधेरे का घर है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहाँ कोई यारो मददगार नहीं है, कोई मुनीसो गमखार नहीं है। इसका दिल कौन लगाएगा, इससे बातें कौन करेगा? बैठो ठहरो कब्र पे, क्यों नहीं ठहरते? कहते वक्त नहीं है। हाँ हाँ तेरे पास आज इसके लिए वक्त नहीं है, अगर है तो किसके पास वक्त है? तो सुन, मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब छोड़ के तुम आते हो सबने रिश्ता तोड़ा है, इधर चेहरे से कफन हटाया बाद में जाता है, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर कब्र में आएंगे तो जब उनकी यारी सच्ची है तो फिर यारी हुजूर ही से करो। दुनिया की यारी रुसवा करेगी, जलील करेगी, हुजूर की यारी तुम्हें इज्जतें अता करेगी। हुजूर का प्यार तुम्हें बरकतें बख्शेगा, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी से भी मोहब्बत करने की कुछ वजूहात होती है, किसी वजह से, किसी रीजन से प्यार किया जाता है। किसी से भी इसलिए प्यार होता है या तो वो बहुत हसीन है इसलिए लोग प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसलिए प्यार करते हैं। मैं कहता हूं किसी भी एंगल से देखो, मेरे हुजूर को हर एतबार से जहां से देखोगे अपने वक्त का ताजदार नजर आएगा। अगर हुस्न में देखो तो खुदा की कसम मेरे हुजूर के हुस्न का जवाब ही नहीं। हुस्न कितना, मेराज की रात आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील महबूब को दूल्हा बना के ला। रात कौन सी थी? 27वीं। चांद कितना बड़ा होता है 27वीं शब में? इतना बड़ा तो होता ही है ना। अल्लाह सलामत रख के कुछ लोगों ने सर हिला दिया, इतना बड़ा चांद 27वीं शब में। अल्लाह सलामत रखे, बहुत गौर से सुनने माशाअल्लाह। हाँ 27वीं शब में ना तो चांद मिलेगा आपको रात में और ना ही सूरज। 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है ना। 27वीं शब कौन सी समझ रहे हैं ना? अब आप भी बता दो कितना बड़ा चांद होता है? छुप जाता है ना चांद 27 में। और फिर मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने लिखा उस रात में जो 27वीं शब तो थी लेकिन साथ में बादल भी थे, हल्की हल्की बारिश भी थी। अब पूछो इन बुजुर्गों से जिनके बाल सफेद हो गए, हमें क्या पता इस मौसम के बारे में। और जवानों रात दिन चाय के भट्टों पर बैठ के वक्त गुजारते हो, कभी सफेद दाढ़ी वालों के पास भी बैठा करो। बेटे इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजर्बा जो है ना वो सिर्फ सोहबतों से मिला करता है। जी ये याद रखो, तजर्बा सोहबत से मिलता है। इल्म 10 साल का किताबों से 1 साल में हासिल किया जा सकता है, लेकिन तजर्बा 80 साल का 80 साल ही में होता है। जी इनके पास बैठा करो, बैठते ही नहीं। टाइम मिला मोबाइल में, फुर्सत मिली चाय की दुकान पे, कभी बड़ों के पास बैठे नहीं, बाप के पास वक्त नहीं दिया, फिर अक्ल आए कहां से? अब अक्लों की जरूरत भी क्या, सब कुछ तो मोबाइल बता रहा। बारिश कब होगी? ओहो 3 दिन रहेगी भाई, तो उसी हिसाब से कपड़े खरीदने गया कि मौसम विभाग ने 3 दिन की बारिश घोषित कर दी है, अब कपड़े ले आओ सर्दी की। वो दौर कितना अच्छा था। कभी कभी ख्याल आता है, हमारे दादा हमें बताते हैं, कहते बेटे पहले ये इंजन वगैरह इतने नहीं थे, कुओं का दौर था, तो कहते हैं कि जब धान लगाने होते थे ना तो लोग आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे, अल्लाह बारिश कब होगी। का जब लोगों की नजरें ज्यादा उठती थी तो बस समझ लेना बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे।